यूपी बीजेपी को कल मिलेगा नया अध्यक्ष। चुनाव के लिए आज नामांकन होगा। कल नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है। विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन होगा। एक से ज्यादा नामांकन होने पर चुनाव होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई संभावित नाम सामने आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, केशव प्रसाद मौर्य रेस में है, पंकज चौधरी है, विद्यासागर सोनकर का नाम भी शामिल है। तो वहीं धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चाओं में है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होगा। कल अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो गया है। पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने वाले हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत दोपहर 1 से 2 बजे तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन के समय केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष, भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहने की भी संभावना है। पार्टी ने सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को यहां मौजूद रहने के लिए कहा है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम लगातार कई लोगों की चर्चा इसमें लगातार हो रही है, जिसमें पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है और कल अध्यक्ष के नाम का ऐलान संभव है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। हालांकि कई नाम जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि किसके नाम का ऐलान होना है। एक से ज्यादा नामांकन होने पर चुनाव होना है और अगर एक से ज्यादा नामांकन नहीं होते हैं तो लगभग कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी का नाम सामने आ सकता है। अध्यक्ष के तौर पे पंकज चौधरी, विद्यासागर सोनकर का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। धर्मपाल सिंह है जो चर्चाओं में बने हुए हैं। बीएल वर्मा का नाम भी है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष अब मिलने जा रहा है। बहुत जल्द नाम पे विराम लग सकता है क्योंकि कई नाम की चर्चा लगातार हो रही है। कल इसका ऐलान हो जाएगा औपचारिक तौर पर, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम बना हुआ है वो है पंकज चौधरी का, जो महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। लखनऊ स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होनी है और कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी कर देंगे। चुनाव प्रक्रिया के तहत दोपहर 1 से 2 बजे तक नामांकन दाखिल किया जाना है। नामांकन के समय केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े मौजूद रहने वाले हैं। बीएल संतोष रहेंगे, वो भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहने की बातें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। सूत्र ये लगातार बता रहे हैं कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अगर उनके अलावा किसी और उम्मीदवार का नामांकन नहीं होता है तो आज ही प्रदेश अध्यक्ष नाम पर मोहर लग सकती है और कल यानी कि 14 दिसंबर को औपचारिक तौर पे इस नाम का ऐलान संभव है। कई नाम क्योंकि लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो पंकज चौधरी का नाम कहा जा रहा है लगभग तय माना जा रहा है। और जानकारी मिल रही है कि आज दोपहर 2 बजे तक उनके नाम का अनौपचारिक ऐलान हो सकता है और फिर 14 दिसंबर को औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पंकज चौधरी के अलावा अगर किसी दूसरे नेता के नामांकन नहीं होते हैं तो पंकज चौधरी का नाम सामने आ सकता है। चर्चा में कई नाम लगातार चल रहे हैं। विद्यासागर सोनकर का नाम इसमें है। धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। यूपी बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। चुनाव के लिए आज ही नामांकन होना है। एक से ज्यादा अगर नामांकन नहीं होते हैं तो जिसका नामांकन होगा अनौपचारिक तौर पर आज उनके नाम का ऐलान हो जाएगा और औपचारिक तौर पर 14 दिसंबर को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब इंतजार हो रहा है कि किसका नाम सामने आता है, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के यहाँ प्रस्तावक होने वाले हैं। अगर अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन होता है और चुनाव की स्थिति नहीं बनती है तो आज ही लगभग ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष अब कौन होने जा रहा है। और हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं जो अधिक जानकारी हमें देने वाले हैं। रवि, क्योंकि कई नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, एक नाम हालांकि पंकज चौधरी का सबसे आगे चल रहा है, कहा जा रहा है लगभग ये तय हो सकता है। अब इंतजार करें कि किसी का नाम सामने आएगा या फिर माना जा रहा है कि चुनाव नहीं हो सकता है।
बिल्कुल पंकज चौधरी का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। हालांकि 3-4 दिनों से इनके लिए नामों को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन चर्चाएं कई और नामों को लेकर थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो क्योंकि आज नामांकन का दिन है और कल जो यूपी बीजेपी का जो अध्यक्ष है उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। पंकज चौधरी का नाम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि माना जा रहा है कि पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं और जिस तरीके से भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें जिस तरीके से जो भाजपा सहयोगी यानी एनडीए को जो सीटों की उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं मिली और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, पीडीए फार्मूला था, वो कहीं ना कहीं नुकसान करता नजर आया। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी का पीडीए फार्मूला था उसको फेल करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो पंचायत चुनाव होने, इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से सभी विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, जो सीटें जीती गई हैं उनको तो रिपीट करना ही है, लेकिन जो सीटें छूट गई थी उनको कैसे वापस पाए ये चुनौती रहेगी। माना जा रहा है कि यादव बिरादरी के बाद कुर्मी वोट एक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पूर्वांचल में, इसको लेकर नजर रहेगी और पंकज चौधरी पर इसलिए भी जिम्मेदारी हो सकती है क्योंकि अगर उनको मौका मिलता है प्रदेश अध्यक्ष के नाम का उनको बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव होने, चाहे पंचायत चुनाव हो या 2027 के विधानसभा चुनाव हो, उसके लिए एक चुनौती होगी और कहीं ना कहीं भाजपा पूरी रणनीति के साथ तैयारी करे। शायद यही वजह है कि लंबे मंथन के बाद अब जो चुनाव होने जा रहा है और जिसके बाद फिर कल घोषणा होगी, यानी कि आज नामांकन होगा और उसके बाद फिर काफी हद तक तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि नामांकन में कौन है। अगर एक ही नाम का नामांकन होता है तो साफ हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है, लेकिन अगर नाम ज्यादा होते हैं तो चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो मतदान होगा और उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। यानी कि एक तरह से कहा जाए जो यानी रविवार का जो दिन है वो भाजपा के लिए अहम रहने वाला है क्योंकि तमाम बड़े चेहरे भी इस दौरान वहां पर देखने को मिलेंगे और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नया कौन होने वाला है इसके नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन पंकज चौधरी के नाम को लेकर चर्चा जरूर है। हालांकि और भी लोगों की, बीएल वर्मा की चाहे बात करें, उनके नाम को भी लेकर चर्चाएं थी। जिस तरीके से भी साध्वी रंजन ज्योति ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, उसके बाद उनको नाम को चर्चाएं थी। उसके साथ ही अगर बता दें जो बिहार चुनाव में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को जो जिम्मेदारी दी गई थी और बड़ी जीत भी हासिल की, उनके नाम को लेकर चर्चाएं थी। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, पंकज चौधरी का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रखा है। लेकिन रवि, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पूरी नजर रहती है, आगामी चुनाव को देखते हुए अगर माना जाए पंकज चौधरी या फिर तमाम वो चेहरे जिनके नाम चल रखे हैं, कौन सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए अध्यक्ष के तौर पर सूटेबल लगता है? देखिए बिल्कुल ये तो बीजेपी को तय करना है क्योंकि जिस तरीके से सभी समीकरणों को साथ के चलना है, सभी जिस तरीके से जो वोट बैंक है अगर हम बात करें तो वो वोट बैंक भाजपा में वोट के रूप में कैसे तब्दील हो, ये एक जिम्मेदारी रहेगी। अगर हम बात करें 2014 के चुनाव से पहले जिस तरीके से लक्ष्मीकांत वाजपेयी पे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में भाजपा के जो लोकसभा सीट में जो चुनाव में जो नतीजा है तो उसमें फायदा मिला था केशव प्रसाद मौर्य के कार्यकाल में। जिस तरीके से एक बेहतर जीत हासिल की भूपेन्द्र चौधरी अभी वर्तमान में थे और जिस दौरान यानी अभी भी कार्यवाहक के तौर पे काम कर रहे थे, उनके दौर में भी काफी कुल मिला के जो उम्मीदें की थी वो काफी बेहतर होती। स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल था, उस दौरान भी पार्टी को काफी फायदा हुआ। तो माना जा रहा है कि जो भी नया चेहरा होगा जिस पर जिम्मेदारी होगी, सरकार की तरह समन्वय बना के तो काम करना ही होगा। इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जो वोट है वो प्रतिशत है वो बढ़े या छूटी हुई सीटें हैं, पीडीए फार्मूले को फेल करना है या यूं कहें कि जो बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो भाजपा के साथ जुड़े, ये चुनौती रहने वाली उस चेहरे को लेकर और पंकज चौधरी को लेकर इस वक्त बड़ी चर्चा है और माना जा रहा है कि पंकज चौधरी नए भाजपा के अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि और भी नामों को लेकर चर्चा है, लेकिन ये देखना होगा कि आज नामांकन होता है और कल जब घोषणा होती है नाम की तो वो किस नाम पर मुहर लगती है और कौन होता है यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। जी रवि, क्योंकि लगातार तमाम नाम तो सामने आ ही रहे हैं, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि चुनाव हो सकता है या फिर एक से ज्यादा नामांकन नहीं होने वाले हैं? देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो बीजेपी है वो चुनाव कराती है उसके बाद ही उनका जो नेता है वो चुना जाता है, नहीं प्रदेश अध्यक्ष से चुना जाता है। हालांकि आज इसीलिए नामांकन का दौर रखा गया है, पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। हालांकि नामांकन
करने का और नामांकन को वापस लेने की भी समय अवधि दी गई है। तो ये देखना होगा कि आज जब नामांकन का वक्त यानी 1 घंटे का जो समय 1 से 2 बजे के बीच का है, उसके बाद फिर 4 बजे के करीब नामांकन वापस लेना है। तो ये देखना होगा कि नामांकन करने के लिए कौन है वो आगे आते हैं और नामांकन के बाद जो नाम वापसी का है उसमें कौन नाम वापस लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं काफी चीजें इस पे निर्भर करेंगी। लेकिन कल का दिन है, कल का दिन अहम होने वाला है, क्योंकि कल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष नए होने वाले हैं उनके नाम की घोषणा होगी। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि इसके बाद जो चर्चाएं थी, चर्चाएं तो बहुत सारे लोगों को नाम को, दिनेश शर्मा का भी नाम चल रहा था, उसके अलावा भी कई और नाम थे जिनको लेकर चर्चाएं थी। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि इस वक्त अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस वक्त पंकज चौधरी का जो नाम है वो काफी आगे चल रहा है, क्योंकि भाजपा को आने वाले जो चुनाव है उनमें मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करना है। ये जिम्मेदारी उस चेहरे पे होगी, क्योंकि अगर हम पूर्वांचल पे खासतौर पे इस बार नजर रहने वाली है और पूर्वांचल को किस तरीके से मजबूत करना है। यादव बिरादरी के बाद कुर्मी वोट बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है, वो वोट भी है भाजपा से जुड़ेगा, इसको लेकर एक उम्मीद रहेगी। फिलहाल देखना होगा कि आज जो नामांकन होता है, नामांकन में किसकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाता है और कल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम तो नामांकन के दौरान कौन कौन वहां पे तमाम, जो अगर पंकज चौधरी का नामांकन होता है तो कौन कौन उनके साथ वहां नजर आ सकता है? बिल्कुल तमाम सारे वो चेहरे हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जानकारी नहीं साफ हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं 264 के करीब ये पूरे लोग हैं, चाहे वो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, एमएलसी हो, और तमाम सारे वो लोग हैं जो इसमें वोट करेंगे। वो सभी इस दौरान जो वोट है वो कल करेंगे। लेकिन आज देखना होगा कि आज जो तैयारी की गई है उस तैयारी के दौरान यहाँ पर कौन कौन बड़े चेहरे हैं वो देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, कौन कौन बड़े चेहरे ये देखना होगा नामांकन के दौरान। आप नजर रखिएगा, आगे भी रवि आपसे अपडेट हम मिलते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।